कि आखिर करंट अफेयर की तैयारी के लिए हम क्या करें। न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन लें, कोई वेबसाइट को फॉलो करें, क्या करें। तो जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके की परेशानी होती है, वो आज इस क्लास के माध्यम से समझ सकते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे एस्पिरेंट जो कि अभी शुरू करने वाले हैं या शुरुआत ही किए हैं सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए, यहाँ पर आपको अपनी पढ़ाई शुरू तो करनी ही है। आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के नॉलेज को लेना होगा। आपके पास नॉलेज आना स्टार्ट भी हो जाएगा, चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। इसी के साथ आपको यह भी कहा जाता है कि आप डेली न्यूज़पेपर लें। डेली न्यूज़पेपर इसलिए क्योंकि जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप डेली आधे से 1 घंटा उस न्यूज़पेपर को देते हैं, चीजों को अपने हिसाब से समझते हैं और अपने हिसाब से उन चीजों को सीखते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है डेली के करंट अफेयर को तैयार करने के लिए। उनमें से न्यूज़पेपर में आपको अगर ऐसा लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस पर, तो आप उसे अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, या जहां पर आप बेसिक नॉलेज वाले बुक्स हैं उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको वहां पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे टॉपिक्स हैं, मान लीजिए कि किसी अभ्यारण्य के बारे में आप पढ़ते हैं, उन चीजों को आप सीखे हुए हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, कि डेली का न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, उसमें कोई ऐसा न्यूज आता है जो कि आपके अभ्यारण्य से रिलेटेड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह अभ्यारण्य काफी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही हो सकता है कि इससे रिलेट क्वेश्चन पूछा जाए, तो फिर क्या करें, उसमें क्या नया है, क्यों है, इसलिए उसे आप ऐड कर लें। फिर दोबारा आप जब रिवीजन करेंगे अभ्यारण्य से रिलेटेड, तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। और कुछ ही चीजें आपको लिखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर यह समझिएगा कि जैसे कि आपने बहुत सारा नोट्स बनाया, मतलब कि आपने क्या किया, डेली की न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उसके बाद उसे लिखते जा रहे हैं किसी कॉपी में, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके नोट्स भरमार हो जाएंगे, मतलब कि आपके पास बहुत सारा नोट्स हो जाएगा और सही टाइम पे फिर रिवीजन नहीं कर पाएंगे। पर ध्यान मत दीजिए कि आपको नोट्स बनाना है। सवाल आता है मैगजीन और वेबसाइट को लेकर के। जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनमें से क्या होता है कि कुछ चीजें मान लीजिए कि मिस कर दिए हैं, जब उठाते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपसे इस मामले में ज्यादा नॉलेज होता है, इस वजह से वो सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बाद एग्जाम बेस पर उस मैगजीन को तैयार करते हैं। तो फिर आप उसे लें और फिर रिवीजन के लिए यूज करें। लेकिन यह नहीं समझें कि आप क्या करें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं हैं और फिर मंथली मैगजीन उठा लिए, फिर कभी ईयरली मैगजीन उठा लिए और रिवीजन करें। ऐसे में क्या होगा कि वो एक किताब तैयार होता है और आपको उसे रटना है, इस टाइप से आपको फील होगा। और ऐसा होता भी नहीं है कि आप एक बार उस मैगजीन को पढ़े चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन क्या होता है कि जब आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली के न्यूज़पेपर पढ़ ही लिए, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको जब मैगजीन लेना होता है तो मैगजीन में से हर चीज आप पढ़ते नहीं है। क्या होता है कि मैगजीन उठाते हैं, उनमें से देखते हैं कि मैंने ये टॉपिक तो न्यूज़पेपर में देखा था, तो कुछ टॉपिक लगता है मिस कर दिया, जो आपको खुद समझ में आएगा कि ये टॉपिक एग्जाम के बेस पर ना इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसके बाद आप उसे टिक करेंगे, पढ़ेंगे और फिर साइड कर देंगे। 1 महीने में उसे दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा आपको उसमें घुसना नहीं होता है कि आपने बाकी सब्जेक्ट छोड़ा और उसमें लग गए, रट रहे। ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है, ऐसा रटिएगा भी नहीं। मैगजीन केवल आपके रिवीजन के लिए होता है कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, अगर आप नोट्स नहीं बनाए हुए हैं, कुछ चीजें मिस किए होंगे, तो वो वहां पर आप रिवीजन कर पाते हैं। बात करते हैं वेबसाइट्स को लेकर के कि कुछ वेबसाइट्स हैं ऐसी जो यूपीएससी सीएससी के सिलेबस और उसी के अकॉर्डिंग करंट अफेयर को उठाती है, उसे एक जगह कलेक्ट करती है और एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड करती है। अगर आप ये फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये नहीं होना चाहिए कि आप डेली का न्यूज़पेपर छोड़ दें। चाहे आप मैगजीन पढ़ें, चाहे आप वेबसाइट को फॉलो करें, चाहे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो, पर एक चीज है जो आपको हमेशा हर मोमेंट में फॉलो करनी ही होगी, वो है कि करंट अफेयर की तैयारी के लिए आपको न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा। बात आती है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें। देखिए, आपके एरिया में कौन सा न्यूज़पेपर उपलब्ध होता है, ये मायने रखता है। दूसरा, कि आपको कौन सी लैंग्वेज ज्यादा समझ में आती है। अब जिसको जो अच्छा लगे उस हिसाब से न्यूज़पेपर ले। कुछ न्यूज़पेपर है जैसे कि दैनिक भास्कर है, पत्रिका है, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, द हिंदू की बात करें, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। ये न्यूज़पेपर है, उनमें वो खबरें मिल जाती हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं आपके एग्जाम बेस पे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मैं बार बार ये फोर्स क्यों कर रही हूँ कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे आपकी कुछ चीजें सुधरती हैं, जैसे कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, साइंस, इसके अलावा समाजशास्त्र से रिलेटेड कई सारी घटनाएं आती हैं। उसके साथ ही कई सारे विशेषज्ञ होते हैं अलग अलग फील्ड से, तो उनके कई लेख आते हैं, वो लेख काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उन लेख को आप पढ़िए, समझिए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जब आप वेबसाइट से करंट अफेयर की तैयारी करते हैं
तो वहां पर आप इन सारी चीजों से चूक जाते हैं। जब आपको उन घटनाओं के बारे में नहीं पता होगा तो क्या करेंगे कि जैसे कि आप मेंस एग्जाम दे रहे हैं, मेंस एग्जाम के आंसर राइटिंग करेंगे तो कई जगहों पर आपको ऐसे न्यूज की जरूरत होती है जो आप उसमें इनपुट कर सके, वो आप नहीं कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट डेली का न्यूज़पेपर पढ़ता है वो इसको इनपुट कर देगा। जाहिर सी बात है, ऐसे मोमेंट में आप ही सोचो कि किसका उत्तर ज्यादा अच्छा होगा, किसने बहुत अच्छा आंसर लिखा होगा। जो कि आंसर में बेसिक चीजों के साथ साथ उसने वर्तमान में कौन सी घटनाएं हो रही हैं वो भी उसमें ऐड कर दिया। और यही सारी चीजें आपको मैगजीन से नहीं मिलेंगी, ना ही वेबसाइट से मिलेगा। आपको मिलेगा तो कहाँ से? आप अपने आसपास की घटनाओं को जब डेली के न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ेंगे तो फिर आप ऐड कर पाएंगे। कुछ विश्व स्तर पर घटनाएं होती हैं जो आपको डेली के न्यूज़पेपर से ही समझ में आएगा। यारी शुरू करना आसान होता है और इसको खत्म करना भी आसान है, बस बात होती है माइंडसेट की। आपने कैसा माइंडसेट बनाया ये बहुत मायने रखता है।